आप एक सिनेरियो सोचो, एक इंसान है और उसका दुश्मन उसके घर के बाजू में ही खड़े होकर उसकी निगरानी कर रहा है। ये उस इंसान की प्राइवेसी के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। और यही चीज आज भारत के साथ हो रही है। चाइना आज भारत के पास रहे एक आइलैंड में अपना इंटेलिजेंस फैसिलिटीज एस्टेब्लिश कर चुका है और इस फैसिलिटी के बदौलत ही वो आज भारत पे नजर भी रख रहा है। और ये चीज भारत की प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न निकल के आता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ कोको आइलैंड के बारे में। कोको आइलैंड अंडमान के नॉर्दर्न मोस्ट साइड में 63 किलोमीटर दूर में स्थित है और इसी आइलैंड पे ही चाइना ने अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग फैसिलिटी बना रखी है। और इसी फैसिलिटी के बदौलत ही चाइना भारत के आर्म फोर्सेस की मूवमेंट, मलाक्का स्ट्रेट में आ रहा ट्रैफिक और अंडमान में रहा भारत का मिसाइल सिस्टम पे ध्यान रख रहा है। और यही चीज भारत की रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन रहा है। पर क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी था जब कोको आइलैंड भारत का ही हिस्सा था, लेकिन आज वो चाइना के कंट्रोल में है। तो अब सवाल यह आता है कि आखिर कोको आइलैंड भारत के हाथ से छूट के चाइना के हाथ में कैसे चला गया और भारत इसको वापस कैसे ला सकता है। और आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कोको आइलैंड की अगर इतिहास की बात करें तो इस आइलैंड को कोको आइलैंड का नाम दिया था पोर्तुगीज ने, क्योंकि इस आइलैंड में कोकोनट ट्री बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और पोर्तुगल्स कोकोनट को कोको बुलाते थे। ऐसे में इस आइलैंड का नाम पड़ा कोको आइलैंड। और अगर बात ये निकल के आती है कि आखिर ये आइलैंड चाइना के पास कैसे गया, तो इसके बारे में कुछ लोगों का ये मानना है कि आजादी के समय में कुछ पॉलिटिशियन ने इस आइलैंड को म्यांमार को दे दिया था, जो कि आज का बर्मा है। लेकिन इसके बारे में कोई ठोस सबूत पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से कई लोग इसको नकार भी देते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि आजादी के समय में ये आइलैंड ब्रिटिश बर्मा के हाथ में था, ना कि ब्रिटिश इंडिया के। ऐसे में ये आइलैंड पहले से ही बर्मा के हाथ में था और उसके बाद म्यांमार जनता गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को चाइना को लीज पे दे दी और वहाँ पे आज चाइना अपनी फैसिलिटीज बना के बैठा है। अब आता है मुद्दे की बात कि आखिर भारत उस आइलैंड को कैसे वापस ले सकता है, और अगर वापस नहीं ले सकता तो कैसे चाइना के फैसिलिटी को वहाँ से डिसमेंटल किया जा सकता है। अगर हम वहाँ से चाइना को भगाने की बात करें तो उसका 3 सोल्यूशन जरूर निकल के आता है। पहला सोल्यूशन यह है कि अगर भारत उस आइलैंड को बर्मा को गिफ्ट में दिया था तो ये जरूर भारत के डेटाबेस में ऐड हुआ होगा और बर्मा को वो आइलैंड अपनी यूज के लिए दिया गया था, ना कि किसी को लीज देने के लिए। ऐसे केस में भारत जरूर उस आइलैंड को वापस भी ले सकता है। दूसरा सोल्यूशन जो आता है वो है मिलिट्री एक्शन, जो कि इतना ज्यादा सुइटेबल भी नहीं होगा, क्योंकि चाइना एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और भारत भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। ऐसे में 2 न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में युद्ध भी हो सकता है। इसी वजह से जो सबसे कन्वीनियंट वे है वो है म्यांमार के साथ, यानी बर्मा के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करना। अगर भारत बर्मा के साथ अपना रिलेशन अच्छा बना लेता है तो भारत बर्मा से ये अपील कर सकता है कि वो चाइना को कोको आइलैंड से हटा दे। ऐसे में हम चाइना को कोको आइलैंड से हटा सकते हैं। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर और कौन से उपाय हैं जिससे कि भारत चाइना को टैकल कर सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।